सकता। जिस किस्म की ये टीम बन चुकी है, जिस किस्म की ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैं कुलदीप की तारीफ कर रहा था, तो अश्विन ने कहा अगर कुलदीप ले सकता तो व्हाई नॉट मी। अगर वो 5 लेगा तो फिर मैं भी लेके दिखाऊंगा। फिर अश्विन ने 4 विकेट लिए। अरे भाई, एक बॉल तो चूक के आउट हो जाएगा, यंगस्टर है, उसकी डिटर्मिनेशन तो चेक करो यार। वो आउट होने पर आमादा ही नहीं है, तैयार ही नहीं है कि मेरी विकेट कोई ले सकता है। फिर एक बात इसी कंटेंट में हम करेंगे, क्योंकि और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच का पहला रोज टीम इंडिया के नाम रहा, और यूं कहें कि जायसवाल और कुलदीप यादव के नाम रहा तो गलत नहीं। इसमें अश्विन का भी तड़का जरूर लगा, मगर ऑन द होल पूरी की पूरी सीरीज खत्म हो रही है, और नहीं खत्म हो रहा तो जायसवाल के बल्ले से रन्स बनना खत्म नहीं हो रहे। और मुझे लगता है कि ड्रोना ख्वाब रहेंगे जायसवाल और जैस बॉल भी आप इसको कह सकते हैं कि ये सीरीज एक्चुअली में, और मैन ऑफ द सीरीज होंगे वो 100%। 712 रन हो चुके हैं अब तक उनके, 2 डबल 100 हैं, और पहला दिन का खेल खत्म होने के बाद 83 रन की बढ़तरी टीम इंडिया को मिली है। तो 700 से ऊपर रन बना चुके हैं जायसवाल और 350 से ऊपर रन बना चुके हैं रोहित शर्मा। लगभग मिलके कोई तकरीबन 1100 रन इन्होंने जोड़े हैं दोनों ने 9 इनिंग्स के अंदर। और आप देखिए कि जो इंडियन ओपनर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क था, आज उसके ऊपर एक और अथॉरिटेटिव स्टैंप लगी कि नो, वी आर हियर, वी आर राइट हियर टू कम्पीट। जितने यशस्वी जायसवाल ने बाउंड्रीज अभी तक इस सीरीज में मार दी हैं, मतलब बैट्सबॉल की बात हो रही थी, बैट्सबॉल ये कर देगा, बैट्सबॉल वो कर देगा। तो मैं उनसे बड़ी माजरत चाहूंगा कि यार आप लोग इंडियन प्लेयर्स की कारकर्दगी को खराब बताने के लिए थोड़ा इंतजार कर लें, और किसी से इंतजार कर लें जो 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलें। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि अश्विन को मालूम है उम्र पूरी हो रही है, क्रिकेटर की एक उम्र होती है कि भाई वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बैठा हुआ था सोच करके उसे कैसे क्रिकेट खेलनी है, उसे कैसे परफॉर्म करना है। और आपने देखा कि अश्विन ने खुद कह दिया पहले दिन आउट करने के बाद कि मैंने बड़ा फोकस किया हुआ था, जहनी तैयारी भी की हुई थी कि मुझे किस तरह से बॉलिंग करनी है इनको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आज यशस्वी जायसवाल ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है उसको देखकर ये तो साबित हो गया है कि यशस्वी जायसवाल अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि सिर्फ 22 साल की उम्र में इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ना बड़े बड़े खिलाड़ियों का जो सपना होता है, उस सारे रिकॉर्ड्स को चकनाचूर करके यशस्वी जायसवाल ने यह दिखा दिया है कि आने वाला जो फ्यूचर है भारत का वो कितना ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और साथ ही साथ रोहित शर्मा ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा की बहुत ही ज़्यादा जम के तारीफ कर रही है, उनकी कप्तानी की, और कुलदीप यादव की बॉलिंग की बहुत ही ज़्यादा जम के तारीफ कर रही है कि कुलदीप यादव एक ऐसे गेंदबाज जिनको ज़्यादा टेस्ट में मौका नहीं मिलता था, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने ऐसा लोहा मनवाया कि अब उनको टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप करने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुलदीप यादव के अंदर जो काबिलियत है, जो एक फ्लैट पिच पर जहाँ पे गेंद स्विंग नहीं होती है वहाँ पे भी गेंद स्विंग करा कर दिखा देते हैं। उसी पिच पर जब भारत बैटिंग करने आया तो फिर जिस प्रकार की बल्लेबाजी की भारत के बल्लेबाजों ने, रोहित शर्मा, सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने, उसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया जो है दीवाना हो गई है। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो कि पाकिस्तान की मीडिया और क्या क्या कह रही है भारतीय टीम के बारे में। मुझे लगता है कि कल अगर पूरा दिन बल्लेबाजी कर लेते हैं और ये कहानी कुछ 3.5 दिन से ऊपर तो नहीं जाने वाली है, बशर्त के कोई बड़ा फाइट बैक इंग्लैंड की तरफ से ना आए। और कुलदीप यादव, मैं हमेशा उनको हाईरेट करता हूं कि वो कमाल स्पिनर्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर उनकी ज़ाहिर है कंपटीशन इतना ज़्यादा बन जाता है कि उनकी बारी बहुत लेट आई है। बट टेस्ट सीरीज़ अब उनको खेल रहे हैं, तो उन्होंने अपना टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी बताया कि रेड बॉल के भी वो अच्छे बॉलर हैं। मुझे लगता है कि वो पहले भी अच्छे बॉलर थे, मगर चूंकि रविंद्र हैं, अश्विन हैं, तो बारी उनकी आती नहीं थी। तो इस बार बारी मिली है उनको, और इंडिया के अंदर मिली है, ये खास बात है। वैसे फर्स्ट क्लास के अंदर उनकी 150 विकेट्स हैं, जो कि ठीक ठाक हैं। किसी आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान जो पाकिस्तान के लंबे अरसे से लगातार खेलते आ रहे हैं, दोनों के 150 फर्स्ट क्लास के अंदर नहीं हैं। शादाब खान के 68 विकेट्स हैं, टोटल 17 फर्स्ट क्लास उन्होंने मैचेस खेले हैं, जबकि नवाज़ ने 56 खेले हैं और उनके 104 जो हैं फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं। और इधर अगर हम कुलदीप यादव की बात करें तो सिर्फ 39 फर्स्ट क्लास मैचेस में 150 हैं, 39 में 150, 56 में 104। डिफरेंस आप चेक कर लें कितना बड़ा है, और डबल इनिंग मिलती है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा गैप है। यही वजह है कि वहाँ पे फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट का जो क्वालिटी है वो शायद बहुत बेहतर है। इसकी एक और एग्जाम्पल ये है कि कुलदीप यादव की डोमेस्टिक के अंदर 28 की एवरेज है पर विकेट की मैं बात कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल में 22 की है। तो आप सोचें कि उनको इंडियन बैटर ज़्यादा बेहतर खेलते हैं ऑफ कोर्स, और उनके फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक के बैटर ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं। तो ये एक चीज़ भी है, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को आप टेस्ट स्क्वाड से दूर मत रखें, भले आप इंग्लैंड में ही क्यों ना खेल रहे हो, या अभी आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे तो रखें, क्योंकि चाइना में है थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनको खेलना। और
ये जो रोहित शर्मा है कप्तान, इस सीरीज से पहले काफी इनके ऊपर सवालात थे, इनकी बैटिंग फॉर्म को लेके, इनके कॉन्फिडेंस को लेके, यशस्वी जायसवाल के नए होने को लेके। आप किस्मत का भी क्या देखिए कि अभी एक इनिंग्स बाकी है, 9 इनिंग्स में इंडिया के ओपनर्स बैटिंग कर चुके हैं, 1000 से ऊपर रन इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में बना चुके हैं यशस्वी जायसवाल, जो कि सेकंड फास्टेस्ट इंडियन है आफ्टर विनोद कामली। लेकिन इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 700 से ऊपर रन बना चुके हैं जायसवाल और 350 से ऊपर रन बना चुके हैं रोहित शर्मा। लगभग मिलके कोई तकरीबन 1100 रन इन्होंने जोड़े हैं दोनों ने 9 इनिंग्स के अंदर। और आप देखिए कि जो इंडियन ओपनर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क था, आज उसके ऊपर एक और अथॉरिटेटिव स्टैंप लगी कि नो, वी आर हियर, वी आर राइट हियर टू कम्पीट। जितने यशस्वी जायसवाल ने बाउंड्रीज अभी तक इस सीरीज में मार दी हैं, मतलब बैट्सबॉल की बात हो रही थी, बैट्सबॉल ये कर देगा, बैट्सबॉल वो कर देगा, बैट्सबॉल किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन लेसन इट वाज नोन कि बैट्सबॉल के बदले आएगा जैज बॉल। और जैज बॉल जो है वो तकरीबन इतनी लगभग मिला के चौके और छक्के मार देगा जितनी पूरी इंग्लैंड टीम ने नहीं मारे। 1100 तकरीबन रन इन ओपनर्स ने जोड़ दिए हैं अभी तक इस टेस्ट सीरीज में। और क्या जबरदस्त स्टार्ट इंडिया को मिला है कि 137 पे सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी। लंच से पहले जो सेशन था सुबह का, बहुत लकी एस्केप थी। इंग्लैंड ने बहुत पेशेंस के साथ अपना आगाज किया, लेकिन लंच के बाद जिस तरह गेम ये पलटी खाया है, क्रेडिट गोज टू कुलदीप यादव एंड हिज मैजिकल चाइनामैन डिलीवरीज। व्हाट दोस डिलीवरीज वर ऑन दिस सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर पुरानी बॉल को क्विक टर्न मिला तो सही, लेकिन एग्जीक्यूट, हाउ यू एग्जीक्यूट योर स्किल व्हेन द प्रेशर इज ऑन यू, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और कुलदीप यादव हो या आज रविचंद्रन अश्विन हो, जो कि अपना 100वां टेस्ट मैच में 100वें टेस्ट मैच में 4 विकेट ली, 9 विकेट इन दोनों के दरमियान गई, 1 विकेट जडेजा के को मिली, 10 विकेट स्पिनर्स ने ली और निकल के फिर इंडिया बैटिंग करने आया। और किस कॉन्फिडेंस के साथ जायसवाल और रोहित शर्मा ने स्कोर करना शुरू किया। 21वें ओवर में 100 रन मुकम्मल कर दिए और इंडिया ने ये 30 ओवर जो इंडिया को मिले थे 218 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को 135 रन जोड़ दिए। हमने सुना था घर में घुस के मारना बड़ी बड़ी कहावत होती है, लेकिन ये कहावत कोई इंडिया के ऊपर पूरी करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है, इनको कोई घर के अंदर घुस के मार ही नहीं सकता। जिस किस्म की ये टीम बन चुकी है, जिस किस्म के ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं कुलदीप की तारीफ पे कर रहा था तो अश्विन ने कहा अगर कुलदीप ले सकता तो व्हाई नॉट मी। अगर वो 5 लेगा तो फिर मैं भी लेके दिखाऊंगा। फिर अश्विन ने 4 विकेट्स ले ली कि ऐसी स्पिन बॉलिंग हुई है, शानदार किस्म की डोमिनेटिंग स्पिन बॉलिंग हुई है कि इंग्लैंड को उखाड़ के रख दिया। और वही उसी पिच के ऊपर, सेम कंडीशन के ऊपर, हर चीज सेम के ऊपर जब इंडिया बल्लेबाजी करता है, यशस्वी जायसवाल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट जिसको कहते हैं ना नजर आ रहा है। जायसवाल क्या खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये खिलाड़ी, और जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है इस सीरीज के अंदर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट जिसको कहते हैं ना एक्साइटेड प्लेयर, इसको कह सकते हैं आप। और इसने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना दिए। आज उसने 50 किया, आज भी उसको 3 फिगर में जाना चाहिए था, बड़ा अच्छा खेल रहा था। विराट कोहली का 692 रन का उसने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, जो कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 700 प्लस रन स्कोर कर दिए हुए एक सीरीज के अंदर। यही नहीं, इस 20th सेंचुरी का इंडिया की तरफ से मोस्ट जिसको कहते हैं ना हाईएस्ट रन करने वाले एक सीरीज के अंदर प्लेयर बन चुका हुआ है। और अगर वैसे ओवरऑल बात करें तो सर सुनील गावस्कर के पीछे यशस्वी जायसवाल का नाम आता है। तो मुबारकबाद हो जायसवाल को, जायसवाल ने तबाही मचाई। और जायसवाल ने जिस तरीके से, भाई क्या इंग्लैंड क्या बेसबॉल खेल रहा है, असल बेसबॉल तो जायसवाल खेल के दिखा रहा है। शुएब बशीर को 3 छक्के वो मारे, यही नहीं पिछले इनिंग्स के अंदर अगर बात करें तो जिमी एंडरसन को वो मार रहा था, छक्कों पे छक्के मार रहा था। तो वो तो बाज ही नहीं आता, वो तो ऐसी क्रिकेट खेलता है, उखाड़ के रख देता होता है। और आज में बात करें तो 2 चौके उसने मार लिए हुए थे। फिर वो शुएब बशीर को जिसको कहते हैं ना एवी, वो अपनी गलती से मैं समझता हूं कि आउट होगा। रही बात उसकी कहते हैं शुएब बशीर की, शुएब बशीर ने उसकी विकेट लेने के बाद बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट शो की, उसको भेजा कि जाओ शाबाश। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए उस बंदे ने 700 प्लस रन इस टेस्ट सीरीज के अंदर स्कोर कर दिए हुए हैं। इंडिया को जो असल फायदा हुआ है ना इस टीम के अंदर वो है जायसवाल का। इस पूरी सीरीज के अंदर अगर आप जायसवाल की परफॉर्मेंस को माइनस कर दो तो जो इंग्लैंड है ना वो हावी रहा था, लेकिन जायसवाल ने जो इंडिया की बैटिंग को मजबूत किया ना, इसने दिल जीत लिया। रोहित शर्मा ने भी शानदार किस्म का 50 मारा। अगर बात करें तो कैप्टन भी। दोस्तों आपने देखा भारत की जो तारीफ है वो पाकिस्तानी मीडिया कितनी जोरों शोरों से कर रही है, वो कर भी क्यों ना, क्योंकि भारत की टीम ऐसी टीम है जो लोग कहते थे कि भारत में घुस के हम भारत में सीरीज जीत के लेके जाएंगे, जो अन्य फॉरेन कंट्री के लोग थे, जो कि ब्रेडन मैकलम का कहना था, इंग्लैंड के कोच का कहना था कि हम भारत में जाकर बेसबॉल खेलेंगे और भारत को दिखाएंगे कि हमारे पास किस प्रकार के प्लेयर हैं, किस प्रकार के खिलाड़ी हैं। एकदम इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो निराश नजर आ रहे हैं 5वें टेस्ट मैच में। उनको ये पता है कि भारत ये मैच भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह, इन सब से हम अब सीरीज नहीं छीन सकते। सीरीज तो क्या, एक मैच गलती से भारत हारने के बाद, पहले मैच हारी, उसके बाद ऐसा कमबैक किया कि उनके मुंह पर तमाचा जैसा पड़ा और बेसबॉल को दिखा दिया कि हमारे यहाँ आओगे तो ऐसी ही खातिरदारी होगी। क्योंकि भारत की टीम केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य कंट्रियों में भी आकर ऐसी प्रदर्शन करके दिखाती है। पिछले 10-15 सालों से भारतीय टीम एक ऐसी टीम बन चुकी है जिसको हराना लोगों को सपना जैसा लग रहा है। क्योंकि जो कि वर्ल्ड कप हारने के बाद जो भारत की टीम थी
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हुआ था, थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए हुआ था, लेकिन उसके बाद जो उस दौर से गुजरी और जो उस दर्द से उभरी, उसके बाद से टीम इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये दिखा रही है कि हमारे पास किस प्रकार की काबिलियत है और किस प्रकार के बल्लेबाज हैं हमारे पास, किस प्रकार के गेंदबाज हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए